बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। आज जिस कुरानी आयत का वजीफ़ा आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, बहुत ही मारूफ आयत है और अक्सर लोगों को ये आयत याद होती है। सूरह यासीन की ये आयत है जो अपने अंदर बड़ी बरक़ात रखती है। जिस आयत की हम बात कर रहे हैं वो आयत ये है, सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम। प्यारे भाइयों, इस आयत का वजीफ़ा पहले भी बता चुका हूँ और आज अपने एक भाई के कहने पर दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इस वजीफ़े की क्या बरक़ात हैं, ये कैसे काम करता है, इस हवाले से एक भाई ने अपनी कारगुजारी हमारे साथ शेयर की है और उनकी ख्वाहिश है कि ये कारगुजारी आपके लिए भी बयान करूँ ताकि आपको आज के वजीफ़े के कमालात का अंदाज़ा हो सके। कारगुजारी के साथ साथ आपको वजीफ़े की मुकम्मल तफसील भी बताऊँगा, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहना है। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, याद रहे कि अल्लाह ताला का कलाम इंसान के लिए सलामती है और सरापा रहमत है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज का इंसान कुरान पाक से गाफिल है, कुरान पाक से दूर हो गया है। वरना कुरान पाक की अल्लाह ताला ने जो बरक़ात रखी हैं और जो ताकत रखी है वो दुनिया की किसी शय में नहीं रखी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम कुरान को छोड़कर लोगों के पीछे भागते हैं, दुनियावी वसाइल के पीछे भागते हैं, जाली पीरों और बाबाओं के पीछे खुद को खार करते हैं। जो झूठे आमिल रोडों पर और गली कूचों में बैठे हैं उनके पास जाकर अपना ईमान ख़राब करते हैं। खुदारा जाली पीरों से खुद को बचाएं और ख़ुद अपने मसाइल को कुरान पाक के ज़रिए हल करें। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह के अलावा किसी पर यकीन ना रखें, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी मसलों को हल नहीं कर सकता और ना ही मुश्किलों को आसान कर सकता है। मुश्किल कुशा और हाजत रवा ज़ात एक ही है और वो है अल्लाह की ज़ात। अगर आप कुरानी वज़ाइफ को पूरे यकीन के साथ कर लें तो यकीन जानिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो लोग हर जगह से मायूस होकर लौटते हैं उनको भी इन्हीं कुरानी वज़ाइफ से फ़ायदा हासिल होता है। तो आज के इस वजीफ़े को अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी में करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी, हर तरह की बीमारी ख़त्म होगी और जादू जिन्नात से भी आपको छुटकारा हासिल होगा। वजीफ़े का तफसीली तरीक़ा बताने से पहले आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूँ। ये कारगुजारी मुलाहिज़ा फरमाइए। ये भाई अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की ज़ात आपको सदा सलामत और आबाद रखे। अल्लाह से दुआ है कि आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी नेकियों को, खिदमत खल्क को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे घर में जादू जिन्नात का बहुत ज़्यादा मसला था जिसका मेरे छोटे भाई पर बहुत गहरा असर था। उसको दौरे पड़ते थे, वो घंटों उसी तकलीफ़ में मुब्तला रहता था। घर में बीमारियों ने डेरे डाल रखे थे। हमने इन मसाइल के हल के लिए दर बदर ठोकरें खाईं मगर फ़ायदा ना हुआ। हमारे घर में अक्सर औकात को आवाज़ें आती, अक्सर हमारे कपड़े फट जाते, कपड़ों पर खून के निशानात लग जाते। एक बार ऐसा हुआ कि आधी रात को हमारे घर में खुद ब खुद आग लग गई। मुझे याद है कि उसी रात आपका दर्द सुना जिसमें आपने बताया था कि जो कोई अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 121 मरतबा सलामुन क़ौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ेगा तो जिस भी हाजत और जिस भी मकसद के लिए पढ़ेगा उसका मकसद पूरा होगा। बीमारी के लिए पढ़े तो बीमारी ख़त्म होगी, इल्म में इजाफा होगा। दुश्मन के खौफ के लिए पढ़ेगा तो खौफ दूर होगा और दुश्मन की ज़बानबंदी होगी। अगर कोई आप पर जादू और तावीज़ कर रहा है तो वो पाश पाश हो जाएगा। इस अमल के करने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। हमारी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं, हमारे दुश्मन काफ़ी कमज़ोर थे मगर वो हमेशा जादू के ज़रिए हमें नुकसान पहुँचाते थे, हम पर तरह तरह की बीमारियाँ मुसल्लत करते थे। मेरी बड़ी बहन बीमार हो गई थी। बीमारी कुछ इस तरह से थी कि उसके अंदर से सफ़ेद किस्म का मादा निकलना शुरू हुआ। बज़ाहिर ऐसा था कि जिस तरह औरतों को लीकोरिया की बीमारी होती है। मैंने लेडी डॉक्टर्स को दिखाया तो बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो रतूबत जो खारिज होती थी वो पीले रंग फिर सब्ज़ रंग का गाढ़ा मादा निकलना शुरू हुआ। साथ साथ सख्त खारिश और बदबू आना शुरू हो गई। सारी रात मेरी बहन खारिश की वजह से सो नहीं सकती थी। मैंने लेडी डॉक्टर, कोई हकीम तक नहीं छोड़ा मगर फाका ना हुआ। मेरी बहन सिवाय दूध की कोई चीज़ नहीं खा सकती थी, ना पी सकती थी। गोश्त छोटा मोटा कीमा, कोई भी चीज़ ताकत वाली खा ले तो बीमारी और बढ़ जाती। चिड़चिड़ी सी हो गई थी, सूख कर कांटा बन गई। बाल इतने लंबे थे वो भी सारे उतर गए। सारे जिस्म और मुंह पर दाने निकलना शुरू हो गए। हमें मालूम हो गया था कि ये जादू की वजह हो रहा है। हमने सिर्फ 3 दिन इस अमल को किया। मेरी बहन की तबीयत में बड़ा फ़र्क पड़ा। मेरी बहन के अंदर से जो रतूबत निकलती थी वो रुक गई और उसकी तकलीफ ख़त्म हो गई। घर से जादू जिन्नात भी ख़त्म हो गए। इस अमल को किए हुए 4 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल के बाद घर में जादू जिन्नात का असर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया।
मेरी कारगुजारी बयान करने का मकसद यही है कि मेरी कारगुजारी सुनकर लोग भी इस वजीफे को लाजमी करें और अपनी परेशानी और मसाइल को अल्लाह के कलाम और बतलाए गए तरीके के ज़रिए हल करें। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरी कारगुजारी अपने दर्स में ज़रूर बयान कीजिएगा ताकि ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। प्यारे भाइयों, आपने इस भाई की कारगुजारी मुलाहिजा फरमाई और आपने मुलाहिजा किया कि अल्लाह के कलाम में कैसी ताकत है और ये वजीफ़ा कैसा पावरफुल है। इसलिए आप भी अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो इस वजीफ़े को करें और अल्लाह से अपने मसाइल हल करवाएं। वजीफ़े का तरीक़ा बहुत ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस चंद चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। चूँकि ये वजीफ़ा कुरानी वजीफ़ा है, इसलिए अफजल यही है कि इस वजीफ़े को आप बावज़ू होकर करें। अच्छी तरह वज़ू करें और पाक जगह पर कोशिश करें, जाए नमाज पर बैठकर वजीफ़े को करें। क़िबला रुख बैठकर वजीफ़ा करें और अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। जितनी बार हो सके दुरूद पाक पढ़ें, 7 बार 11 बार पढ़ना बेहतर है। इसके बाद 121 मरतबा ये आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पढ़ें और आखिर में दुरूद पाक पढ़कर सर सजदे में रखकर खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी, बड़े से बड़ा मसला हल होगा, जो मांगेंगे मिलेगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, एक बात याद रहे कि जो भी वजीफ़ा करें उसके लिए ज़रूरी है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें। और दूसरी अहम बात, जो रिस्क खाते हैं और पीते हैं उसको लाजमी देखें कि वो हलाल होना चाहिए। अक्सर लोगों को शिकायत मौसूल होती है कि वज़ाइफ़ का फ़ायदा नहीं होता। जब उनसे पूछा जाता है कि नमाज की पाबंदी करते हैं तो जवाब मुस्बत नहीं होता। तो याद रखें, नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करेंगे तो फिर वज़ाइफ़ कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। इसलिए मेरे तमाम भाइयों और तमाम बहनों से गुजारिश है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करें। घर का कोई फ़र्द भी बेनमाजी नहीं होना चाहिए, फिर देखें कि वज़ाइफ़ कैसे काम करेंगे। प्यारे भाइयों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसे आपने सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।